सभी को आत्म वंदन मेरा। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में किस तरीके से मस्तिष्क से दिमाग से परेशान है लोग, और उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि हमें परेशानी है, और वो उसको बुलावा भी हम खुद ही दे रहे हैं। कैसे बुलावा दे रहे हैं? बेवजह सोचना, बेवजह ही उस पर तर्क वितर्क अपने मस्तिष्क में करते रहना, जिसकी वजह से जो एनर्जी आपके पास भीतर अच्छी वाली भी होती है वो भी नष्ट हो जाती है। आजकल के समय में हम योगा अवश्य करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ अवश्य करता है, लेकिन आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है तो आप योगा में भी पूर्णतः उतर नहीं सकते। आपको चाहिए कि आप ध्यान करें, कुछ मिनट के लिए ही चाहे शुरू करें। लोग बैठने में लगता है लोगों को बड़ा मुश्किल है। कहने में तो बहुत आसान है कि अपने श्वासों पर ध्यान बनाए रखें, लेकिन जब आप करने बैठते हैं तो आपके अनगिनत विचार आपको परेशान करते हैं, और इन अनगिनत विचारों को निकालने का काम ही ध्यान का होता है। अगर आप बिल्कुल निष्पक्ष अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो आप ध्यान अवश्य करें। चाहे वह 2 मिनट से ही करना शुरू करें, लेकिन निरंतर डेली करें, ताकि आपको इसकी ऊर्जा का, आपके मस्तिष्क पे हो रहे प्रभाव का आपको पता चले। आप जानेंगे कि किस प्रकार से आपके विचार जो आपको बेवजह हर समय परेशान करने के लिए खड़े रहते थे, वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगे हैं, और आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल आनंदित रहने लगा है। जो आनंद हम बाहर ढूँढ रहे हैं वह क्षणिक होता है, जो हमारे भीतर है उसे ही ढूँढने की आवश्यकता है, जो अनंत है। जो आत्मा हमें अंदर भीतर बैठी हुई, शुद्ध आत्मा, सभी के भीतर जो आत्मा बैठी है, चैतन्य आत्मा, जिसके फलस्वरूप हम यहाँ प्राण शक्ति के साथ जीवित हैं, उन श्वासों के साथ, उसी के द्वारा हम अपने परम आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरी ध्यान का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ईज़ी है ध्यान करना। आप उसको लेकर के 2-2 मिनट अवश्य बैठें। आपका धीरे-धीरे किस तरीके से आपको ज़्यादा बैठना अच्छा लगने लगेगा, आप अपने आप को आनंदित पाना शुरू करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। इस ध्यान में इतनी ज़बरदस्त ताकत होती है कि आप हर समस्या से किस प्रकार से निकल सकते हैं आसानी से। अगर आप जब इसको अपनाएँगे, तो आप इसका जादू अवश्य देखेंगे। टेंशन से भरी ज़िंदगी जीना ही हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उस सरलता से हम उसे पार कर पाएँ, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सबके प्रति हम पॉज़िटिव रहें, सबके लिए विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो आप दोगे वो आपके पास वापस लौट कर के आएगा। क्यों ना हम अभी से अच्छा बाँटना शुरू करें, जिससे कि हमारे पास भी लौट कर वापिस आएँ। आप जो शब्द किसी को देते हैं, तो उसे पहले अपने ऊपर अवश्य अपना कर देखें कि आप उनको ग्रहण कर सकते हैं, तभी आप दूसरों को उसे वितरित करें। आपको नहीं चाहिए तो आप कैसे किसी को वितरित कर सकते हैं? क्योंकि वो चाहे आज या कल वो वापस लौट करके आपको अवश्य मिलेगा। वो किस रूप में मिलेगा, वो आपको समय निश्चित करता है, निर्धारित करता है। तो कृपया करके जब आप छोटी-छोटी इन टिप्सों को अपनाएँगे, तो आप केवल आप अपने आनंद में रहेंगे, विचारों से धीरे-धीरे परे होते चले जाएँगे। धन्यवाद। वीडियो देखें, वोट करें।